नमस्कार दोस्तों, इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग दलों ने अपनी गुनागणित शुरू कर दी है। इसी बीच बिहार में एक ऐसी खबर आई है जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लिए कहीं से भी अच्छी नहीं हो सकती। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से यह खबर सामने आ रही है। इस खबर के मुताबिक ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में शामिल हो सकती है क्योंकि ओवैसी ने इस पर हामी भर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी तेजस्वी और कांग्रेस के साथ आ सकती है। अभी तक यह होता था कि ओवैसी अपने प्रत्याशी उतारते थे और उसका सीधा सीधा नुकसान गठबंधन को हो जाता था। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि ओवैसी तेजस्वी के साथ आने पर राजी हो चुके हैं। बस इसका आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है। दोस्तों, बिहार में 24 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक होते हैं। तकरीबन 40 के आसपास सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स 11% के आसपास हैं। बहुत से ज़िले ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स का खासा प्रभाव देखने को मिलता है। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपसे बात करूं तो उस चुनाव में यहां 19 विधायक मुस्लिम जीते थे और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ओवैसी का तेजस्वी के साथ आना इस गठबंधन को बहुत मजबूती दे सकता है। अगर ओवैसी आ गए तो तेजस्वी, ओवैसी और कांग्रेस उसके साथ साथ वाम दल, यह जो एक महागठबंधन बिहार में तैयार होगा, यह नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को हैरान कर सकता है, परेशान कर सकता है। कैसे कर सकता है, उस पर भी बातचीत करेंगे। दोस्तों, ओवैसी अगर राजी हो गए तो ओवैसी जाहिर सी बात है कि 10 से 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, चुनाव लड़वाएंगे और उसके बाद ओवैसी का पूरा सपोर्ट तेजस्वी यादव के साथ होगा। यानी वो मुस्लिम वोटर्स जो इधर उधर भटक सकते थे, चिराग पासवान या जीतन राम मांझी के खाते में जा सकते थे, अब वह पूरी तरीके से एकजुट होकर महागठबंधन के साथ खड़े हो जाएंगे। पिछड़े वर्ग के बीच में जो वहां पर ओबीसी और ईबीसी की जातियां हैं, उसके बीच में तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता है और साथ ही साथ दलितों को पाले में करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी। पशुपति पारस के भी इस महागठबंधन में शामिल होने की चर्चाएं हैं। पशुपति पारस जिस जाति से आते हैं वह बिहार में 51.5 के आसपास है। अगर पारस खुलकर तेजस्वी के साथ आ गए, इस अलायंस में शामिल हो गए, तो ये महागठबंधन जो बनेगा वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल भी कर सकता है। यानी असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो इस वक्त बिहार की राजनीति में गेम चेंजर बन सकते हैं। दोस्तों, एक मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए यह भी खड़ी हो रही है कि मायावती ने सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मायावती की जो जाति है, जो जाटव समाज के लोग हैं बिहार में, वो 5% के आसपास हैं। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 5 सीटें ऐसी थीं जहां मायावती के प्रत्याशियों को 5 से 6% वोट मिले थे। यानी मायावती भी एक बड़ा विकल्प है। हालांकि वह अकेले लड़ रही हैं, वह किसी के साथ नहीं है। लेकिन अगर मायावती भी चुनाव के बाद यह तय करती हैं कि उनको कहाँ जाना है और अगर महागठबंधन इस सरकार में इस स्थिति में आ गया कि वह सरकार बना ले, तो जाहिर सी बात है कि मायावती उसके साथ जाकर खड़ी हो सकती हैं। लेकिन मायावती से पहले बात ओवैसी की है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी खुले तौर पर यह सिग्नल दे रही है कि वो महागठबंधन के साथ आएगी, महागठबंधन के साथ अलायंस कर सकती है। यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अब ओवैसी की ताकत भी मिल सकती है। दोस्तों, एक ऑप्शन पर और काम हो रहा है, वो है जेएमएम का, झारखंड का हेमंत सोरेन का। अगर हेमंत सोरेन भी इस पाले में आकर खड़े हो गए, तब तो जो आदिवासी समाज का वोट है वह भी महागठबंधन के खाते में आएगा। यानी जो तैयारी पूरी तरीके से चल रही है। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो तैयारी देखने को मिल रही है उसके मुताबिक बिहार में महागठबंधन लगातार मजबूत होता जा रहा है और जैसे जैसे महागठबंधन मजबूत होगा, यह भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा सकता है। तो ओवैसी का तेजस्वी के साथ आना क्या महागठबंधन को वाकई मजबूत कर देगा? इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।